बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, जैसे एनिमल्स को गैसों का तबादला ज़रूरी है, ऐसे ही प्लांट्स के लिए भी गैसेस का तबादला बहुत ज़रूरी है। अब प्लांट्स के लिए कौन कौन सी गैसेस इंपॉर्टेंट होती हैं? प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो अब होता क्या है कि दिन के वक्त प्लांट को ये दोनों गैसेस चाहिए, क्योंकि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। और ऑटोट्रॉफ कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? प्लांट्स चूंकि ऑटोट्रॉफ्स हैं, ऑटोट्रॉफ्स अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अब कौन से प्रोसेस के थ्रू? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो जब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है तो उसके दौरान प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए और प्लांट्स को वाटर भी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिन के वक्त प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का अमल साइड बाय साइड चल रहा होता है। तो इसलिए गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स एक यूनिक किस्म का एक प्रोसेस होगा। इस प्लांट्स के पास ये बात ध्यान में रखनी है, कोई खास किस्म का स्पेसिफिक ऑर्गन या सिस्टम मौजूद नहीं है गैसियस एक्सचेंज के लिए, जैसा कि एनिमल्स के पास है। तो आज हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स गैसेस को कैसे एक्सचेंज करते हैं। व्हाट एक्चुअली गैसेस एक्सचेंज मींस? तो गैसेस एक्सचेंज का मतलब क्या है? तो स्टूडेंट्स, ये आपकी जो बुक है केपी के, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाउ gaseous exchange in plants take place, or gaseous exchange of plant is important, and explain the types of the gaseous exchange in plants and the mechanism. तो gaseous exchange in plants की अगर बात करें तो what actually gaseous exchange is? तो gaseous exchange का मतलब ये होता है exchange of oxygen and carbon dioxide between the environment and organism. ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के दरमियान जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का तबादला होता है उसको हम गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ से एयर जब एंटर होती है और इस एयर में ऑक्सीजन मौजूद है, ठीक है। ये एयर जब हमारे लंग्स तक पहुंचती है तो हमारे लंग्स में जो ब्लड आ रहा होता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। तो ये दोनों गैसेस क्या होंगी? डिफ्यूज होंगी। इधर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी और इधर से ऑक्सीजन इंटर हो जाएगी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैसियस एक्सचेंज। तो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, दैट्स कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। तो चूंकि हम बात कर चुके हैं कि प्लांट्स को ऑक्सीजन भी चाहिए और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड क्यों जरूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑक्सीजन। तो दिन के वक्त ये दोनों प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन, ये साथ साथ हो रहे होते हैं, जबकि रात को सिर्फ रेस्पिरेशन होता है। इसका मतलब ये हुआ दिन को ऑक्सीजन भी चाहिए और दिन को साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। तो इसको हम डिटेल से देखेंगे कौन सी गैसेस कहां से आएंगी। तो दिन को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बोथ साइमल्टेनियसली रिक्वायर्ड, while at the night only oxygen is required, क्योंकि ऑक्सीजन सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए बहुत नेसेसरी है और फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ट्रेवल करती हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि गैसेस बोथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इंटर एंड एग्जिट थ्रू द स्टोमेटा और स्टोमा बाय सिंपल डिफ्यूजन डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है दोनों प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो दिन को वक्त होता है, इसकी रिक्वायरमेंट है सनलाइट। जब सूरज की रोशनी ग्रीन प्लांट्स पर पड़ती है, लीव्स पर पड़ती है, उनके पास क्लोरोफिल होता है। इधर से एनवायरनमेंट से प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और रूट्स से जाइलम के थ्रू प्लांट्स वाटर लेते हैं। जब ये तीनों रिएक्टेंट पहुंच जाते हैं लीव्स में, जिसमें कौन कौन से रिएक्टेंट हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एक रिएक्टेंट के तौर पर काम करेगा और वाटर, ये दोनों रिएक्टेंट के तौर पर काम करेंगे।
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ये फोटोसिंथेसिस के रिएक्टेंट्स हैं। तो क्लोरोफिल की मौजूदगी में और सनलाइट की मौजूदगी में ये कन्वर्ट हो जाएगा ग्लूकोज में और साथ ऑक्सीजन में। ग्लूकोज जिसको हम शुगर का यूनिट है, मोनोसैकेराइड है, तो ये ग्लूकोज है, ठीक है। ग्लूकोज शुगर में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ ऑक्सीजन में। दिन के वक्त ये प्रोसेस होता है, और दिन के वक्त साथ में दूसरा प्रोसेस में हो रहा था, ऑक्सीजन दैट इज यूज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस ग्लूकोज। जो ग्लूकोज हमने लिया, सॉरी प्रीपर्कियर प्लांट्स ने, वही ग्लूकोज के साथ हमारा, उसी ग्लूकोज से हमारा ऑक्सीजन मिलेगा और इससे कार्बन डाइऑक्साइड, इससे वाटर और एनर्जी मिलेगी। तो दोनों प्रोसेस दिन को हो रहे हैं, लेकिन रात को सिर्फ कौन सा प्रोसेस होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन का। अब एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम पढ़ चुके हैं कि डे टाइम में जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, जिनमें लीव्स होते हैं, उनमें प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या इस्तेमाल करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आती है पौधे के लिए? कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से आती है। फोटोसिंथेसिस यूज कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कार्बन डाइऑक्साइड चूंकि जो प्लांट्स खुद प्रोड्यूस करते हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती, इसलिए कुछ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स को एनवायरनमेंट से भी लेनी पड़ती है, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है। तो दे आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट फॉर रेस्पिरेशन। लीव्स यूज ऑक्सीजन व्हिच इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज obtained from the process of respiration as well as from the environment, जबकि ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूस होती है वो इस्तेमाल करते हैं पौधे। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज यूज्ड इन द फोटोसिंथेसिस। हम पढ़ चुके हैं इसको कि रेस्पिरेशन के दौरान प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं जो फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है, जबकि नाइट में सिर्फ प्लांट्स क्या करते हैं? प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए प्लांट्स को सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है जो वो अपनी एनवायरनमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। तो ड्यूरिंग नाइट ऑल सेल्स आर कैरिंग आउट रेस्पिरेशन व्हाइल देयर इज नो फोटोसिंथेसिस। रात वक्त कोई फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सो द सेल्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए कहते हैं कि रात को पौधों के नीचे मत सोएं, क्योंकि रात को पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? हमारे लिए पॉइजनस होती है। तो इससे हमारी सफोकेशन काज हो जाती है, दम घुट सकता है। तो इट इज प्रोहिबिटेड टू स्लीप अंडर द ट्री ड्यूरिंग द नाइट। अब व्हाट आर द मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स? अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है। एक हम दरख्त लेते हैं, इस दरख्त का ये स्टेम आ गया, ये क्या है? ये इसका स्टेम है, और इसके साथ इसी स्टेम पे हम इसके लीव्स बनाते हैं, ठीक है। इसको ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर इसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे। स्टेम के साथ हमारे पास कुछ लीव्स हैं और साथ ही इधर हमारे पास कुछ रूट्स भी हैं, ठीक है। अब चूंकि प्लांट्स के पास कोई खास स्पेसिफिक ऑर्गन मौजूद नहीं है, नो स्पेशल ऑर्गन और सिस्टम फॉर गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि प्लांट की पूरी बॉडी, द होल प्लांट, एवरी सेल ऑफ द प्लांट टेक पार्ट इन द गैसियस एक्सचेंज। कैसे? अब लीव्स हैं तो लीव्स में कैसे गैस एक्सचेंज होगी, स्टेम है तो स्टेम में कैसे गैस एक्सचेंज होगी, और रूट्स हैं तो रूट्स में कैसे गैस एक्सचेंज होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि लीव्स की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। वो कुछ इस तरह से है, इसके पास एपिडर्मिस होता है, इसको हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं, और इधर लोअर एपिडर्मिस होता है, ठीक है। अब अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस, इन एपिडर्मिस के जरिए भी हमारे पास एक गैसियस एक्सचेंज होता है, एक बात। दूसरी, इस एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी लेयर होती है, इसको हम कहते हैं क्यूटिकल। इस क्यूटिकल के जरिए भी रेस्पिरेशन गैसियस एक्सचेंज होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इस लीव में होते हैं स्मॉल पोर्स, इन पोर्स को हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमा सिंगुलर होगा, स्टोमेटा प्लूरल होगा। तो इन स्टोमेटा के थ्रू भी गैसियस एक्सचेंज होती है। तो बात क्लियर है, लीव्स में एपिडर्मिस, लीव्स में क्यूटिकल और लीव्स में स्टोमा आर हेल्पफुल इन द गैसियस एक्सचेंज। जबकि स्टेम में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है? स्टेम के पास ऐसे थोड़े से रेयर्स किस्म के
जो है, चूंकि अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि स्टेम के पास तो बड़ा एक बार्क होती है, छिलका होता है, तो इस छिलके के जरिए कैसे गैसेस एक्सचेंज होती है। तो चूंकि इस छिलके में स्मॉल जो रेज किस्म के पोर्शन होते हैं जिसको हम बोलते हैं लेंटिसल, क्या बोलते हैं, लेंटिसल। इस लेंटिसल में होते हैं पोर्स, तो इस लेंटिसल्स के जरिए भी क्या होती है, गैसेस एक्सचेंज होती है स्टेम में। तो रूट्स में कुछ, रूट्स के पास रूट हेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, रूट हेयर्स होते हैं। तो इन रूट हेयर्स से सरफेस एरिया इनका बहुत ज्यादा होता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू, जनरल सरफेस के थ्रू जो है ना ये डिफ्यूज होती है एयर, तो इसको बोलते हैं जनरल सरफेस ऑफ द रूट्स हेल्प इन द गैसेस एक्सचेंज। तो हमने क्या देखा कि लीव्स भी गैस एक्सचेंज करते हैं, स्टेम भी गैस एक्सचेंज करता है और रूट्स भी गैस एक्सचेंज करते हैं। तो गैस एक्सचेंज इन प्लांट्स can be divided into three main phases. Number one, gas exchange to the epidermis, gas exchange through the stomata, and gas exchange through the lenticels. Okay, अब इसको डिटेल से देखते हैं। Gas exchange through epidermis. In plants, the gaseous exchange between the body and environment occurs through the surface. Surface के थ्रू होती है। The outer surface of the root, stem and leaves is called epidermis. Stem, leaves या जो roots होती हैं उनकी outer surface को epidermis कहते हैं। This layer allows the exchange of gases between the inner cell and the environment. तो ये जो लेयर है ये gases exchange के लिए बहुत हेल्पफुल है, epidermis. At some parts, a thick cuticle is also present over the epidermis. Epidermis के पास एक cuticle भी होती है, वो cuticle भी gas exchange को हेल्प करती है। तो बाजुकात क्या होता है कि जो इनर सेल ऑफ द लीव्स होते हैं जिनको मेसोफिल सेल कहते हैं, उनके पास भी एयर स्पेस होती है, ठीक है। इनर सेल ऑफ द लीव्स एंड स्टेम आल्सो हैव द एयर स्पेस, उनके पास एयर स्पेस होती है, वो एयर स्पेस भी गैस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है। तो इसकी क्या समरी है कि एपिडर्मिस हेल्प इन द गैस एक्सचेंज, क्यूटिकल हेल्प इन द गैस एक्सचेंज, और एयर स्पेस इन द लीव्स एंड स्टेम हेल्प इन द गैस एक्सचेंज। गैस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा, तो हमने देखे जैसे प्रीवियस डायग्राम में देखा, इन लीव्स एंड यंग स्टेम द लोअर एपिडर्मिस हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। इन दीज पार्ट्स द एयर मूव्स इन एंड आउट थ्रू द स्टोमेटा। तो हम देख सकते हैं ये अपर एपिडर्मिस से, ये लोअर एपिडर्मिस से। अपर एपिडर्मिस के बाद हमारे पास एक क्यूटिकल आती है, लोअर एपिडर्मिस के बाद भी क्यूटिकल आती है। यहाँ पे ये हमारे पास पेलिसेड मेसोफिल हैं और ये स्पॉन्जी मेसोफिल हैं, इनके पास एयर स्पेस भी मौजूद हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, एपिडर्मिस भी हेल्पफुल होती है, क्यूटिकल भी हेल्पफुल होती है, और ये स्मॉल पोर्स होते हैं, इनको हम स्टोमेटा कहते हैं। तो ये स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को एंटर करवा रहे हैं, ऑक्सीजन को एग्जिट करवा रहे हैं, इनको गार्ड सेल ने प्रोटेक्ट किया होता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्यूटिकल, एपिडर्मिस, एयर स्पेस और इन स्टोमेटा आर हेल्पफुल इन द gaseous exchange. Gaseous exchange through the lenticel. In woody stem, the entire surface is covered with the bark. जैसे मैंने आपको बताया कि जो वुड स्टेम होता है उसमें पूरा क्या होता है, बार्क होता है, ठीक है। तो गैस एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू बार्क, अब बार्क के जरिए तो गैस एक्सचेंज नहीं हो सकती। अब क्वेश्चन अराइज होता है, ये ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि वुड स्टेम के पास तो बार्क है, अब वहां कैसे गैस एक्सचेंज हो रही है। तो इसका आंसर ये होगा, द बार्क कंटेन स्पेशल पोर्स। बार्क के पास स्पेशल पोर्स होते हैं, उन पोर्स को क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं, विच अलाउ द गैस एक्सचेंज विद द environment. So lenticels are helpful in the gaseous exchange in the woody stems. Lenticels are slightly more raised than the general surface. जैसे मैंने आपको बताया कि ये जनरल सरफेस से थोड़ा सा उभरे हुए होते हैं, रेज होते हैं। जो आपको डायग्राम में नजर आ रहा है कि ये लेंटिसल्स हैं। तो इन लेंटिसल्स में क्या होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं, इनमें आपके पास स्पेशल पोर्स होंगे, ठीक है। तो इन पोर्स को हम लेंटिसल्स कहते हैं। इनके अंदर भी पोर्स होते हैं जो हमें क्या करते हैं, गैस एक्सचेंज में हेल्पफुल करते हैं। अब ऐसा लोग क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ गैस एक्सचेंज अकर्स इन एक्वाटिक प्लांट्स। तो एक्वाटिक प्लांट्स गेट द ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। तो एक्वाटिक प्लांट जो पानी में डिसॉल्व हुई ऑक्सीजन होती है उसको इस्तेमाल करते हैं अपने गैस एक्सचेंज के लिए, और फिर इस्तेमाल करके उस कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं पानी में। एक और ऐसा लोग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, डिफाइन टिलिंग एंड डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ टिलिंग। व्हाट इज टिलिंग? टिलिंग को टाइलेज भी कहते हैं। टिलिंग इज अ फार्मिंग टेक्निक्स व्हिच in which the field soil becomes soft and pulverized due to hoeing and ploughing. अब क्या करते हैं कि आप
इसको खोदना कहते हैं कि बार बार उसको खोदते हैं प्लफिंग करने से, ताकि उसके इफेक्ट्स क्या हों। टिलिंग हेल्प्स इन द सॉइल एरेशन, सॉइल को एयर में एक्सचेंज, ठीक है, अब उसमें पोर्स बन जाते हैं। टिलिंग हेल्प्स इन द सॉइल वाटर ड्रेनेज, वाटर ड्रेनेज में हेल्प करती है। टिलिंग हेल्प्स इन द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। इट रिड्यूसेस प्लांट ग्रोथ प्रॉब्लम्स, प्लांट की जो ग्रोथ प्रॉब्लम्स को भी रिड्यूस करती है टिलिंग। टिलिंग ऑफ सॉइल क्रिएट्स स्पेस बिटवीन सॉइल पार्टिकल्स व्हिच हेल्प इन बेटर एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द रूट्स एंड एयर्स। तो इसमें स्पेस क्रिएट हो जाती है जो गैसेस एक्सचेंज में वेरी हेल्पफुल होती है। So thank you so much. This is all about the gaseous exchange in plants. In the next lecture, we will discuss about the gaseous exchange in animals. Keep watching Biology Learning Zone for more lectures.